वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आप मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से भी जानते हैं। मैं अपने चैनल पर, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं अपने चैनल यानी कि ये ट्रेडर रियाज के चैनल पर प्राइस एक्शन और आईसीटी से रिलेटेड कंटेंट और एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और हर सोमवार यानी पीर, मंगल और जुमेरात को मैं आप लोगों के साथ सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव आया करूंगा, जिसमें मैं मंडे को जो लाइव आप लोगों के साथ आता हूं या आया करूंगा सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसमें मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स आप लोगों के साथ एनालाइज करूंगा। ठीक है, तो आप में से जो लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि मैं हर मंडे को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आऊंगा, आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, आप लोगों को टेक्निकली एनालाइज करके बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ट्यूसडे को और थर्सडे को मैं आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूं और उनके आंसर्स अपने नॉलेज के मुताबिक देने की कोशिश करता हूं। मेरे कुछ आंसर ठीक भी होंगे, कुछ आंसर शायद गलत भी होंगे, क्योंकि जाहिर है मैं इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ। वेंसडे को मैं आप लोगों के साथ दी कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ और वहाँ पर मैं आप लोगों को फ्री एसएमसी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं दोस्तों। वो ये अनाउंसमेंट है कि देखें, आप लोगों के बेहद इसरार के बाद मैंने ये फैसला किया है कि ठीक है यार, जो डिस्काउंट पहले मेरे सिर्फ और सिर्फ टीसीए के स्टूडेंट्स के लिए था, वो अब आप लोगों के लिए भी, अगर आप लोग आईसीटी का कोर्स अपनी ज़बान में यानी उर्दू में करना चाहते हैं, तो जो मेरी फ़ीस थी उसमें मैंने 50% आप लोगों के लिए डिस्काउंट ऑफ़र कर दी है। और ना सिर्फ 50% डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया, बल्कि इसमें एक और आप लोगों के लिए चार्म ये है कि अगर आप इकट्ठी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में भी फ़ीस दे सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग कुछ सीख कर ट्रेडिंग करें, तो ओबियसली बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स में आपने देखा 4 टाइम फ्रेम है। 4 टाइम फ्रेम क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए एनालाइज करना चाहते हैं चीज़ों को, तो हम 4 टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। देखिए 4 टाइम फ्रेम में प्राइस ने अभी अभी ये वाला एक लेवल ब्रेक किया है, जो 104.912 से लेकर 105.102 डॉलर्स के दरमियान है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस यहाँ से आपको कोई ना कोई बाय रीजन देगी। लेकिन थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद अगर हम देखते हैं कि क्या प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल तक तो नहीं पहुंच रही है। दिस वाज एक्चुअली ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेवल फॉर द प्राइस, बट सॉरी यार, पता नहीं एकदम कुछ हो गया बट अभी थोड़ी सी रेजिस्टेंस, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए, वो थोड़ी सी दूर है। तो प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत मजीद ऊपर जा सकती है, लेकिन प्राइस अगर यहीं पर 1 2 और 3 मूव बना दे, तो फिर आपने इस लेवल को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। फिर ये जो प्राइस 1 2 3 मूव्स बनाएगी, आपने वहां से प्राइस को जो है वो जज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड में ये हमने पता नहीं क्या बनाया था। ओके, गोल्ड में करंट सूरत हाल ये है कि प्राइस ने अभी अभी, आप ये देखें, अपना लोअर हाई ब्रेक किया है। लोअर हाई ब्रेक जो किया है प्राइस ने, और वहां पर प्राइस के लिए आप ये देखें कि ये एक ऐसा लेवल था 1911.62 से लेके 1913.96, तकरीबन $3 का ये जो जोन बनता है आप लोगों के लिए। अगर प्राइस यहाँ तक नीचे आती है, तो आई बिलीव कि यहाँ से प्राइस को आपको बाय रीजन देनी चाहिए। करंटली प्राइस क्या कर रही है कि जो एक प्रीवियस आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल था 1925.36 से लेके 1930.668, यहाँ पर इस वक्त प्राइस, जो कि प्रीवियस आपका एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है। प्राइस दो काम कर सकती है। यहाँ पर मंडे ऑनवर्ड आपको एक सेल दे सकती है,
या फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, इसको ब्रेक करेगी और रीटेस्ट पे आपको बाय दे सकती है। आपने दोनों अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहना है। अगर यहाँ से प्राइस सेल देगी तो क्योंकि प्राइस ने लोअर हाई ब्रेक कर दिया है तो इस लोअर हाई के रीटेस्ट पे आपको बेसिकली बाय फाइंड करनी है। यहाँ से जो सेल मिलेगी वो यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जनाब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में प्राइस ने क्या किया, जो भी हमने पहले किया था उसे भूल जाएं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में प्राइस ने ये बहुत बड़ा आपका जोन बनता है बेसिकली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जोन है 0.63926 से लेके 0.64382। मैंने बोला है कभी कभी ऐसा होता है, तकरीबन 40-45 डॉलर्स का ये जोन है आपका। इस पूरे जोन में आपको बड़ा विजिलेंट होकर रहना है। अगर प्राइस किसी भी लोअर हाई को ब्रेक करे और फिर उसके रिटेस्ट पे आप बाय ढूंढ सकते हैं, या प्राइस यहाँ पर आकर नीचे आए और कोई अपवर्ड डायरेक्शन की 1-2-3 मूव बना दे तो आप बाय ढूंढ सकते हैं, वरना इस जोन के ब्रेक पर रीटेस्ट पे आपको सेल ही देखनी है। कभी कभी जोन बड़े हो जाया करते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। यूरो यूएसडी में हमने जो भी किया था वो आपके सामने है, आप लोग मेरे रेगुलर एनालिसिस देखते हैं। सेल मिली थी, ठीक है, यकीनन आप लोगों ने सेल ली भी होगी जो जोन हमने बनाया था। अब करंटली सूरत हाल ये है कि प्राइस ने अपना ये लेवल जो ब्रेक किया है, इसी लेवल से प्राइस जो है वो 1.06871 से लेके 1.07184 डॉलर्स के दरमियान दरमियान इसी लेवल से प्राइस जो है वो सेल ले रही है। ठीक है, जब प्राइस अपने लेवल पर रीटेस्ट करने के बाद आपको ऑलरेडी सेल दे रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस का मजीद नीचे जाने का इरादा है एज पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी। ठीक है, अगर सपोज फर्क कर लेते हैं प्राइस दोबारा ऊपर टेस्ट करने नहीं जाती तो फिर आप इसके ब्रेकडाउन या रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं। और बाय में कब बैठेंगे, जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगी, उससे पहले आपने बाय में नहीं बैठना है। उससे पहले आपको यहाँ से भी बेसिकली सेल ही ढूंढनी है। यूएसडी सी एच एफ की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी सी एच एफ में हमने पता नहीं क्या किया था, जो भी किया था कि यहाँ से बाय मिलेगी, इनफैक्ट प्राइस वहाँ से बाय चली गई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सारे एनालिसिस काम कर जाते हैं, ये मैं आप लोगों को बताया करता हूँ, लेकिन ये हर दफ़ा होगा ये ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ योर रिसेंट सपोर्ट लेवल फॉर द प्राइस बिकॉज योर ट्रेंड इज आप 0.89140 से लेके 0.89376 डॉलर्स के दरमियान दरमियान अगर यू सी द प्राइस कमिंग बैक इनटू दिस लेवल तो फिर आपको यहाँ से कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। थोड़ा सा जूम आउट करके देखें कि क्या प्राइस अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल पर है। जी ये बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है। इट मीन्स कि प्राइस थोड़ा सा ही ऊपर जाकर और पूरी तरह नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि दिस इज़ ए रेजिस्टेंस लेवल इन फैक्ट, और ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो प्राइस में थोड़ा सा ही आप लोग अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे, तो लिहाजा बड़े गौर से बड़े ध्यान से आपने बाय करनी है, क्योंकि योर रेजिस्टेंस इज़ वेरी क्लोज टू द प्राइस। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि प्राइस जिसे ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे सेल कीजिएगा, और वो ही हो गया। तो ये भी ज़रूरी नहीं है भाई, वो ही हो गया। तो अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, वही जोन है। जाहिर है जोन नहीं बदला, 1.24464 से लेके 1.24866 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ पर अगर आपको प्राइस ऊपर दिखे तो सेल कर लीजिएगा। अभी प्राइस ने अपने इस लेवल को सिर्फ ब्रेक करके नीचे गई है, वैलिड ब्रेकआउट हो गया है, बट कोई प्रॉपर नीचे आके पुल बैक बनाएगी तो फिर आपने यहाँ पर किसी तरह से सेल ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, वैलिड ब्रेकआउट तो हो गया है प्रॉपर पुल बैक बनाकर, लेकिन अभी वापसी का पुल बैक नहीं बना, इसलिए मैं अभी आप लोगों को कोई ट्रेडिंग एडवाइस इस तरह से नहीं दे सकता, बट स्टिल यू कैन कि आप यहाँ पर अपना एक जोन बना लें। इस जोन से नीचे आप देखें दो कैंडल्स क्लोज हो गई हैं। अगर आपको प्राइस में थोड़ा जूम इन अगर आपको करूँ पिक्चर अच्छे से वाज़िया होगी। अगर प्राइस वापस इस जोन में जाए और यहाँ पर कोई सेलिंग रीज़न दे तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए।
मैंने थोड़ा सा गौर से देखा तो मुझे नज़र आया कि रीसेंट जोन बन गया। अब ऊपर वाले जोन को हम क्लोज करेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल को ऊपर क्लोज ना करे हम बाय में नहीं बैठेंगे। 1.24350 से लेके 1.24479 ये दूसरा जोन है। पहला जोन है 1.23955 से लेके 1.24170। या यहाँ से सेल मिलेगी या यहाँ से सेल मिलेगी, नहीं तो इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपको यहाँ से बाय मिल सकती है। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी जेपीवाई, हाँ जी, यूएसडी जेपीवाई क्या कर रहा है आप ये देखें। यूएसडी जेपीवाई बड़ी स्ट्रगल कर रहा है भाई। यूएसडी जेपीवाई ने बड़ी मुश्किल से अपना एक लेवल ब्रेक किया है और वापसी उसी लेवल के अंदर आ गया। 147.552 से लेके 147.888 डॉलर्स। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं कि प्राइस यहाँ स्ट्रगल क्यों कर रही है यार। कुछ तो हमें पता चले जिंदगी में हो क्या रहा है। यहाँ पर आपके पास लुकिंग लेफ्ट कोई ख़ास रेजिस्टेंस लिए नहीं है। 148.55 के पास रेजिस्टेंस है। तो प्राइस यहाँ पर अपने लिए रेजिस्टेंस क्यों बना रही है ये प्राइस ही बेहतर जानती है। अगर हम किसी वीकली लेवल में जाकर देखें तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। डेली लेवल में जाकर देखें तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। तो इसी तरह से यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस अभी हैं, लेकिन एज यू सी द प्राइस इज स्ट्रगलिंग। लेकिन ये जो करीब करीब 1 2 3 मूव प्राइस ने बनाई है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें कि प्राइस इज कमिंग बैक टू दिस लेवल 147.303 से लेके 147.503, तो ये इंटरनल लेवल भी आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इनफैक्ट आप इस पूरे को अपना जोन बना ले। ये जो प्राइस ने अपने लिए यहाँ पर जो मेस बनाया था, इस पूरे को अपने लिए जोन बना दें और इस जोन को इग्नोर कर दें। थोड़ा सा प्राइस नीचे आ सकती है और यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से आपको बाउंस बैक ना दे तो ये वो लेवल है जिसके ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे। जीबीपी जेपीवाई में जो भी हमने सोचा वैसा ही अल्लाह ताला ने कर दिया, जो कि हमेशा नहीं होगा। जीबीपी जेपीवाई में आपको अब यहाँ पर कोई क्लियर 1 2 3 मूव दिखाई दे रही है किसी को? जी थोड़ी बहुत है, जो कि करीब 3 1 2 3 मूव मेरा ख्याल है डाउनवर्ड बनती है और वो ये बनती है, बल्कि ये नहीं बनती, ये ही बनती है, क्योंकि उसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो रही ना। तो आप उसको ना पकड़ें। ये हमारा लेवल है पूरे का पूरा 183.550 से लेके 184.504, 2 पिप्स का। लेकिन ये डरने की बात नहीं है, इसकी एक एक कैंडल की मूवमेंट 100 पिप्स हो जाया करती है, ठीक है। तो ये कभी कभी जोन्स आपके इतने बड़े हो जाते हैं यार। इस जोन से आपको सेल मिले तो ले लीजिएगा, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता आपने बाय में नहीं बैठना है। यूएसडी कैड की तरफ हम चलते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ, देखें जो हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशंस होती हैं ना ट्रेडिंग एंट्रीज, सिर्फ वहाँ ढूंढा करें। ज़बरदस्ती वाली ट्रेडिंग एंट्रीज फाइंड करने की कोशिश ना किया करें। यूएसडी कैड एज यूजुअल जो है वो खच्चे मारते हुए बहुत कम ये ट्रेंड में रहता है। ये पेयर ज़्यादातर जो है वो खच्चे आपको मारता दिखाई देगा, जिसमें ये नॉन ट्रेंडी आपको सूरत हाल दिखाता रहता है। करंट सूरत हाल में आप अब अगर इसको 1 2 और 3 मानते हैं, क्या ये 1 2 और 3 है? जल्दी से वीडियो पॉज करके मुझे आंसर कर दें, क्या ये प्रॉपर 1 2 और 3 है? जल्दी से मुझे आंसर कर दें, ये पकड़ाएं, जल्दी से आंसर करें। आई होप कि आप लोगों ने कहा होगा ये 1 2 3 मूव नहीं है, क्योंकि भाई ये तो इन साइड बार है। तो इस साइड पे हमें कोई 1 2 3 मूव नहीं मिल रही है। तो हमें जो इस साइड पे 1 2 3 मूव मिल रही है वो एक यही 1 है, यही 2 है और यही 3 मूव मिल रही है हमें। क्या ये भी 1 2 3 मूव है? जल्दी से बताइएगा, 1 2 3 मूव ये है? एनीवन? जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, आई होप आप लोगों ने कहा होगा कि
ये भी 1 2 3 मूव नहीं है दोस्तों। बेसिकली अगर किसी 1 2 3 मूव को हम 1 2 3 मूव मान सकते हैं तो वो ये वाली मूव है। तो लिहाजा साबित हुआ, आप इस पूरे एरिया को एक जोन बना लें। ये जो एरिया 1.35454 से लेके 1.35863 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, यहाँ से कुछ सेल मिले सेल कर लीजिएगा, ब्रेकआउट पे बाय मिले तो बाय कर लीजिएगा। सेल करेंगे तो आपका टीपी यहाँ तक हो सकता है, बाय करेंगे तो आपका टीपी यहाँ तक हो सकता है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल में हमने ये अर्ज किया था कि शायद प्राइस यहाँ से कहीं से ऊपर चली जाए, लेकिन प्राइस वहीं से ऊपर चलेगी, चली ऊपर गई। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है। ठीक है। यहाँ पर क्रूड ऑयल में करंट सूरत हाल क्या है? करंट सूरत हाल ये है कि प्राइस ने ये जो 1 2 3 मूव रिसेंटली अपनी ब्रेक की है, इसको आप ऐसे अच्छे से बनाएं। यहाँ पर आपका 88.249 से लेके 88.824 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ से ऑलरेडी प्राइस जो है वो बाउंस ले रही है। थोड़ा सा जूम आउट करके देखें या बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखें कि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही है। रेजिस्टेंस इज लिटिल बिट फार, तो इसका मतलब है हमारे पास स्टिल वी हैव रूम टू गो फर्दर अप, लिहाजा हमें बाय में ही बैठना है। प्राइस थोड़ा मजीद ऊपर जा सकती है। कहाँ से जा सकती है? एक ये आपका लेवल है, वरना प्राइस इसे ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे और रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। बीटीसी, बीटीसी बीटीसी में हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि यार या तो अगर इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय कर सकता है या इसके ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे सेल कर सकता है। और आप ये देखें प्राइस कुछ भी नहीं कर रही, ना ब्रेकआउट पे रीटेस्ट पे बाय कर रही है ना रीटेस्ट पे सेल कर रही है। तो आप भी ज़बरदस्ती प्राइस पे ट्रेडिंग ना करें, उसका पीछा छोड़ दें। अगर ये करीब तरीन मूव आपको 1 2 3 मूव दिखाई देती है, इफ़ यू कंसीडर इट योर 1 2 3 मूव, जो कि एक्चुअली है 1 2 3 मूव, बिकॉज यहाँ पर ये पहली कैंडल उससे ऊपर क्लोज हुई है, दूसरी क्लोज हो गई, तो दिस इज ए परफेक्ट 1 2 3 मूव, जो कि 26007 से लेके 26428.4 डॉलर के दरमियान दरमियान है। प्राइस इज ऑलरेडी गेटिंग सपोर्ट ऑफ दिस सेम लेवल। अगर आपको प्राइस दोबारा यहाँ पर दिखे तो यू शुड कंसीडर योर लॉन्ग पोजिशन ओनली इफ यू गेट एनी रीजन फ्रॉम द प्राइस। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि प्राइस को रीजन दे तो आपको यहाँ से बाय करना है, अदरवाइज इसी के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे सेल करना है। अगर आप यहाँ से बाय करेंगे, दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी इन दिस केस। ठीक है। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं। इथीरियम ने यहाँ पर कोई 1 2 3 मूव नहीं बनाई है, कोई 1 2 3 मूव नहीं बनाई है। इथीरियम में मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ उधर की नहीं बनाई, लेकिन यहाँ की तो 1 2 और 3 बनाई है ना। यहाँ की 1 2 3 मूव बनाई है, बट यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये लेवल बनता है 1635.35 से लेके 1661.16 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस आपको यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल कर लें, वरना इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं। सिल्वर में लास्ट टाइम हमने जो एक्सपेक्ट किया, प्राइस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि प्राइस ने ये 1 2 3 मूव ब्रीच कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा वो ब्रीच नहीं किया, प्राइस इज टेस्टिंग दिस लेवल 23.05270 से लेके 23.21161 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस यहाँ से सेल दे, सेल ले लीजिएगा, वहाँ यहाँ से ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय करे दे तो बाय लीजिएगा। अगर प्राइस ने बाय दी तो फिर बहुत ऊपर जा रही है प्राइस, लेट मी टेल यू, बहुत ऊपर जा रही है। ठीक है। बाय में आप लोग नहीं करते। US 30 में हम जाते हैं। US 30 में हमने जो भी कहा वो नहीं हुआ। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्राइस कर सकती है। जी, हमारे पास इस करंट सूरत हाल ये है कि ये पूरी कैंडल हमारा जोन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। और अगर आप इसको माजी में भी थोड़ा सा बैक करके लेके जाएं तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा पुल बैक्स इसके अंदर या स्ट्रक्चर लेवल्स इसके अंदर
एडजस्ट हो जाते हैं। तो दिस इज आवर जोन। अगर आप इसको छोटा, थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो बेशक आप इसको थोड़ा छोटा कर लें। 34566 से लेके 34769, कभी कभी ऐसा होता है, जोन्स आर वेरी बिग समटाइम्स। तो यहाँ पर आपको अगर कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाय कर लीजिएगा। जैसे कि प्राइस यहाँ पर रिलक्टेंट है मजीद नीचे जाने के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा क्या प्राइस ने अपवर्ड डायरेक्शन में कोई 1 2 3 मूव बना दी है, या प्राइस ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई चौक कर दिया है, तो आप यहाँ पर बाय फाइंड कर सकते हैं। वरना इसी के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आप सेल ढूंढ सकते हैं। बैंक निफ्टी 4 टाइम फ्रेम में, जैसा कि वी वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी इज़ अप। काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो अप है। जब प्राइस यहाँ कहीं ट्रेड हो रही थी तब से हम इसको अप कह रहे हैं। ठीक है, प्राइस ने रिसेंटली ये हमारा ब्रेक किया है जनाब लोअर हाई लेवल, और ये ही हमारा एक लेवल है जो है 44810.35 से लेके 45105.20। ये वो लेवल है जहां से प्राइस जो है बाय देगी, बट दिस इज वेरी फार फ्रॉम द प्राइस वेयर द प्राइस इज ट्रेडिंग एट द मोमेंट। तो इस सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं कि देखें, इस सूरत हाल में प्राइस ने अपना नियरेस्ट एक ये वाला स्विंग हाई भी ब्रेक किया है ना, 455.47.55 से लेके 45718.60। अगर प्राइस आपको यहाँ कहीं दिखे तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय करना है, सेकंड अटेम्प्ट में आपको यहाँ से बाय करना है। ठीक है, और जब प्राइस इसे ब्रेक करेगी फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल में बैठ सकते हैं। किसी ने बोला था निफ्टी 50 जनाब, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है? निफ्टी 50 में प्राइस ने अभी अभी अपना एक लेवल ब्रेक किया है और प्राइस इज़ वेरी बुलिश आल्सो। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19892.45 से लेके 19996.95 रुपीज़ के दरमियान आपको यहाँ से कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आई अज्यूम के ज़रूर मिलेगी, मिलनी चाहिए। देर इज़ नो सेलिंग रीज़न एट द मोमेंट। इफ़ आई गो टू द हायर टाइम फ्रेम, देर इज़ नो resistance looking back, there is no resistance even in weekly looking back. So price is probably, oh, price is touching all time high at the moment. So मैं ये समझता हूँ कि प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस ऊपर जाती दिखाई दे रही है। सॉरी, निफ्टी को भी हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा जनाब हमारे पास ई-मिनी नैस्डैक फ्यूचर है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि प्राइस क्या कर रही है। प्राइस ने कोई 1 2 3 मूव इस डायरेक्शन में नहीं बनाई। अगर मैं जूम इन बहुत ज़्यादा करूं तो दिस इज़ योर 1 2 3 मूव एंड दिस ऑल इज़ गोइंग टू बिकम योर सपोर्ट लेवल। 15342.75 से लेके 15441.25 इस पूरे जोन में प्राइस कहीं पर भी छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में चौक करे तो आपको बाय में बैठ जाना चाहिए, वरना इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आपको सेल में बैठना चाहिए। ओवरऑल योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी लॉन्ग ट्रेड। ओके, S&P 500 ई मिनी फ्यूचर, इसमें हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, बट प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्राइस ने अपने लिए एक नया स्ट्रक्चर लेवल बनाया। अब इस नए स्ट्रक्चर लेवल के मुताबिक प्राइस इज ऑलरेडी टेस्टिंग इट्स हायर लो भाई, जिसे प्राइस एक दफ़ा ब्रेक कर चुकी और अब वापस उसको रीटेस्ट करने आ रही है। सो ये एक वैलिड ब्रेकआउट सो फार नहीं है, एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस को एक और यहाँ पर नीचे कैंडल क्लोज करनी चाहिए। अगर प्राइस ऐसा कर देती है तो दिस शुड बी योर वैलिड ब्रेकआउट, बट हम फिर भी 4505.50 से लेके 4513.25 के दरमियान हम सेल ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल द प्राइस इज बिलो आवर लेवल। तो जब वो हमारे लेवल से नीचे है तो हम उसके रीटेस्ट पे सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना। और अगर प्राइस इसी को वापस ब्रेक अंदर की साइड पे कर देती है तो इसी के रीटेस्ट पे हम बाय फाइंड करेंगे। दिस शुड बी आवर लाइन ऑफ एक्शन फॉर S&P 500 ई मिनी इन द कमिंग वीक। ठीक है, तो ये जनाब हमारा एनालिसिस था जो कि
हमने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप लोगों के पैसे बड़े कीमती हैं। आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग ले कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, उसके बाद आप लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा करें। मैं आपको कोई ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं दे रहा, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। ये आप लोगों को सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए ये मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ करता हूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादातर मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पेड में या फ्री में सीखा हुआ है और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनको कोई ना कोई गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ जस्ट ए गाइडलाइन, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। वीडियो के शुरू में जो मैंने आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट की थी, अगर वो आपके जहन से निकल गई है या वो आपने फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से वो नहीं सुनी है, तो वो जाकर देखिएगा। वो बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।